आपके अपने YouTube चैनल MSCC क्लबड़ा में स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 10th के बच्चे से कुछ साइंस का क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं जो कि सब्जेक्टिव रहेगा। यानी क्लास 10th में जो साइंस की एग्जाम होती है वो 80 नंबर का होता है, 20 नंबर इसमें प्रैक्टिकल होता है। 80 नंबर का जो है 3 टाइप्स है। यहाँ पे पहला टाइप्स ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, दूसरा टाइप्स इसका जो लघु प्रश्न है वो पूछा जाता है 2 मार्क्स का, और तीसरा प्रश्न जो होता है दीर्घ, है ना। इसमें तीसरा टाइप जो आता है दीर्घ पूछा जाता है, वो कि 5 नंबर का और 6 नंबर का भी होता है। तो चलिए हम आज जो है बच्चे सबसे क्लास 10th में जो फिजिक्स है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, इससे हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप बताइएगा बाबू, आपका नाम? मनीषा कुमारी। चलिए, आप क्लास 10th में है ना? एग्जाम कब देना है? 2024 में। कौन सी माह में? फरवरी में। फरवरी में। वैसे आप लोग भी जान रहे होंगे कि 2024 का जो फरवरी है वो फरवरी माह में 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहला दिन कौन सा विषय है? हिंदी है। चलिए, वैसे हम साइंस जो है आपसे हम कुछ क्वेश्चन का वार्तालाप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। बताइएगा नियम, बताइए। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए उलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। गुड, ये बोले आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम भी ये बोल दिए, ठीक है। बताइए आपका नाम क्या है? चलिए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। आप बताइएगा कि दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण 1/v + 1/u बराबर 1/। लेंस सूत्र बताइए। 1/v + 1/v - 1/u बराबर उल्टा है। चलिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन बताइए? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बताइएगा। प्रतिबिंब 2 प्रकार के हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब होता है? उल्टा या सीधा? वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा या सीधा? सीधा। उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब में सीधा बनता है। बताइएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? याद है? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? हाँ, जोर से बोलो। प्रकाश से किसी वस्तु को बोलिए। चलिए, बच्चे को याद नहीं है, ठीक है। नहीं, आप इसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का नजदीक समय आ गया है। याद करना है आपको, है ना। आपको याद कीजिएगा तब ये लिखाएगा, जो याद रहता है ना वही चीज लिखाता है। बताइएगा, आप बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। कौन कौन नियम है बताइए। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। गुड, आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे के अंदर में टैलेंट है, जो बच्चे जानते हैं, याद किए हैं, मेहनत किए हैं, काफी स्टडी पे समय दिए हैं, वो बच्चे जो है आपको यानी लगातार फटाफट बताते जा रहे हैं। बताइए, आप बताइए आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का बताइएगा। आवर्धन, जब दर्पण का आवर्धन बताइए। दर्पण का आवर्धन क्या होता है? सूत्र। दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? -v/u। हाँ, चलिए, गुड, सही है। दर्पण का आवर्धन जो होता है -v/u होता है। अब लेंस का आवर्धन बताइए। +v/u। बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर होता है। चलिए, दर्पण सूत्र होता है 1 यानी 1। दर्पण सूत्र पूछे 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस सूत्र बताइए। 1/v - 1/u बराबर होता है। चलिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के। कौन कौन है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का एक दूसरा नाम बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। गुड, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब बताइए, उत्तर दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए, आपतन दर्पण में कैसा बनता है? काल्पनिक और वास्तविक दोनों। काल्पनिक और वास्तविक दोनों। बताइए, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए, अब बताइए क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 25 लाख। चलिए, फिर से बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 2,25,000। चलिए, आप बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल। 3 लाख किलोमीटर प्रति
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बच्चे को याद नहीं था, ये बच्चे बोल दिया कुछ, लेकिन इसका सही आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बताइएगा पानी में प्रकाश की चाल, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बताइएगा कांच में प्रकाश की चाल, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नहीं, ये गलत है, कांच में होगा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये बच्चा फिर गलत बता दिया। ठीक है, तो कभी कभी होता है क्या है कि डायरेक्ट अगर हम इस सबसे डायरेक्ट सवाल पूछे, आज इस सबको हम एसएसटी पढ़ाए हैं, लेकिन ये जो है ना आपको डायरेक्ट सवाल पूछे हैं, बच्चे थोड़ा सा हॉपलेस हो जाते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो संघर्ष में जो अगर टिक गया वही उसी को यानी सफलता प्राप्त होता है। तो आप लोग लड़िए, है ना, मेहनत कीजिए। तीसरा प्रश्न को हम डायरेक्ट पूछेंगे, वो आपको बताना होगा। बताइएगा दर्पण सूत्र, जब दर्पण सूत्र पढ़ते हैं तो भी क्या होता है, भी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। भी को प्रतिबिंब कहते हैं हम। ये एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी। यू को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी। बताइएगा इसमें ये आप सवाल बताइए, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, एक प्रिज्म कितने